शोक में आए हुए जन समुदाय, मातृशक्तियाँ, देवियों, बहनों तथा बच्चों, सर्वप्रथम में आप सब जानते हैं कि इस आंगन से जो आत्मा का बिछाव हो चुका है पिताश्री का, वो किसी का बेटा था, किसी का पिता था और किसी का भाई था तो किसी का पति था, और आज वो हमारे समक्ष में नहीं है। दूर और निकट से आए हुए बंधुगण, मैं आप सभी की अंदर की उस आत्मा को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ, उस दिव्य आत्मा को जिनकी ही कथा आज हम सब श्रवण करने जा रहे हैं, उस आत्मा के प्रति। और मैं भगवान से यही विनय करूं, परमात्मा, जो आत्मा आज हमसे बिछड़ हो चुकी है उसको सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति हो, और परिवार को संतावना मिले और धीरज मिले, क्योंकि ये मृत्यु का जो खेल है ये सभी आंगन में आने वाली है, चाहे आपका हो चाहे मेरा, क्योंकि इसको मृत्यु लोक कहा गया है बंधुगण। और मृत्यु लोक में सभी का मृत्यु होना निश्चय किया गया है, निर्धारित दिन किया गया है, और उसी दिन सभी का मृत्यु और आने वाला है। तो इससे कुछ डरना नहीं है, ना इससे भागना है, अपने जीवन को चलाना है और भगवान की शरण में आ जाना है। और जो मानव भगवान के शरण में आ जाता है बंधुगण, भगवान की बताई हुई जो बात है जिस उस पर अमल कर लेता है तो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, और फिर आवागमन चक्कर में नहीं पड़ता है और वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो चले हम अपने हाथ को जोड़ लेंगे और भगवान से विनय करें। ओम श्री मात पितृ चरण कमलाभ्याम नमः। ओम श्री गुरुभ्याम नमः। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री सूर्य यादिनग्रह देवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमिशन दया निधियाचमनम समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नमो नारायणाभ्याम नमः। ओम हस्तम पछालम विनियोगाश गोविंदाय नमः। लेफ्ट हैंड में चलिए लॉन्ग स्प्रेस कर लीजिए। ओम वांगम्यास्तु। ओम नक्षो में प्राणवस्तु। ओम अक्षरो में चक्रवस्तु। ओम कन्यो में श्योतमस्तु। ओम बाहों में बलमस्तु। ओम उर्योर में ओजोवस्तु। ओम हृदय में शांतिरस्तु। ओम अरिष्टानि अंगानि तनस्तर्वा में सहासन्तु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश महाराज की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ठीक है, ऋषि पुस्तक हाथ में लेने के भगवान से विनय करें और उनकी पूजन करें। ओम शांति कारग भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगिनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगे विद्यार्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पुष्पम मच्युतं समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम महालकादि सुगंधिनी मायादिनी प्रभु माया होतानि पूजार्थ पुष्पाणि में प्रतिग्रहतां पुष्पमालाय समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। कीर्तन वाला कोई मंडली नहीं है अभी ना, गायला कोई नहीं है अभी तो नहीं है। ऐसा ना, अच्छा, ठीक, चलो। जी हाँ श्रोताओं, तो समय को बहुत विलंब नहीं करते हुए चलो हम गीता पाठ पर प्रवेश करते हैं। आप सब ये बात को जानते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो कौन है? वो जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लोग जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, बोलते कहते हैं वासुदेवम सुतम देवम। जगत गुरु माने होता है केवल हिंदुओं का नहीं बंधुगण, जगत गुरु का मतलब है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, सभी का गुरु है। और जगत गुरु जब भी कोई वाणी बोलता है, भगवान श्री कृष्ण का जो वाणी है, गीता जो लिखा हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बोला हुआ वाणी है, जो उसने गीत के रूप से और उसको गाया है, तो वो पूरा जगत के और भाई के लिए कहता है भगवान श्री कृष्ण जी। तो कृष्ण ने के मुंह से निकले हुए ये गीता ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए नहीं, जैसे मैंने कहा है ये पूरा जगत के कल्याण के लिए और कहा और गाया गया है, पूरे मानवता के कल्याण के लिए और इसको कही गई है। मेरे बंधुगण, महात्मा गांधी को आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी ने एक बात बहुत प्यारी कही थी कि गीता जगत की जननी है। गीता जो है वो जगत की जननी है और वो कभी किसी को निराश वापस नहीं भेजता। गीता के शरण में जो मानव आ जाता है वो कभी वापस निराश नहीं जाता। गीता के द्वार सभी मनुष्य के लिए खुला हुआ है, सभी मनुष्य के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं ये सभी मनुष्य के लिए खुला हुआ है। और गांधी जी अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं। आप अगर उसको इसका हिस्ट्री देखेंगे तो वो कहते हैं कि जब भी कभी मैं किसी भी तरह की मुसीबत में होता था, कभी हमारे ऊपर दुख आती थी, तो हम गीता मैया के शरण में चले जाते थे। हमारी जो भी कोई मुसीबत था वो माता हर लेती थी और मुझे राह दिखा देती थी। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा है बंधुगणे, और मुझे अंधकार से ज्योति की ओर प्रेरित कर देती थी मेरी गीता माँ। महात्मा गांधी कहते हैं कि संसार में कैसे जिया जाए, संसार में हमें कैसे जीना है, कैसे जिएंगे,
तो हमें गीता पाठ को सुनना है। और कैसे सुनना है? आंखों को खोल करके, कान को खोल करके और मन को एकत्रित करके और बैठ करके और गीता पाठ को सुनना है। कहने का भाव और क्या है बंधुगण? क्योंकि लोग जाते हैं सिर्फ नाम के बैठे रहते हैं, लेकिन अंत में पूछोगे कि गीता पाठ में क्या सुना, तो सब जीरो है। क्योंकि वक्ता जब कुछ बाजता है, कुछ कहता है, तो वो क्या करता है कि धर्म के और जो कुछ लिखा हुआ है पुस्तक में, वेदों में, वही बाज करके और मानव जाति को समझाता है। माना ये गीता जो मैं पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, ये आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं कि मैं अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने संतुष्टि के लिए मैं ये गीता पाठ कर रहा हूं। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। कहने का भाव क्या है कि अगर आप भी इस गीता पाठ को करोगे तो आपको उस मन वांछित जो फल है उसकी प्राप्ति होगी। कोई तरफ पानी देना मुझे। और ये लोक और परलोक से छुटकारा कैसे पाया जाए? इस लोक से और परलोक से छुटकारा कैसे पाया जाए? मुक्ति कैसे पाई जाए? मुक्ति कैसे मिलेगी? हमको मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? तो इसको हम लोगों को सुनना है। और संतों ने कहा है कि जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर बसा लिया, जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर में बसा लिया, वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो जीवन से फिर मुक्त हो जाता है। ये 84 लाख योनि में फिर उसको आना नहीं पड़ता। वो जीवन मुक्त हो जाता है। और ये जो तनाव ये हमेशा हम जिसमें बझे हुए हैं, उससे मुक्ति पा जाते हैं। ये जो टेंशन हमारे जीवन में है, बीवी का, बेटे का, पत्नी का, ये सब एक कचकच तो है हमारे जीवन में। कहने का भाव यह अर्थ नहीं है कि आप शादीशुदा हो तो बीवी को त्याग दो, छोड़ दो या उनको मारो पीटो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। कहने का भाव और क्या है कि अपना कर्म करो। ब्रह्मचारी बनना कोई जरूरी नहीं है। ग्रंथ कभी नहीं कहता कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम्हारा जीवन चलाना है। तो जीवन चलाने के लिए घर गृहस्थी भी बहुत आवश्यक है जीवन में बंधुगण है। तो कहते हैं कि इस टेंशन से दूर होकर के और अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म ठीक करो, तभी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीवन के तमाम समस्याओं का एक ही कारण है, वो क्या है? कहते हैं कि अज्ञान के वश आज हम होकर के और माया में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं लेकिन फिर भी जानबूझ करके और गलती करते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। लेकिन हम प्रयास करें अपने जीवन में, और अगर अपने जीवन को संवारना है तो भगवान के शरण में आ जाएं और अपने जीवन को संवारने की प्रयत्न करें। और अज्ञानतावश ही हमें तनाव हो जाता है। गीता का ज्ञान जब अंदर पहुंचता है, जो गीता का जो ज्ञान है हमारे अंदर में जब प्रवेश कर जाता है, तब इंसान का सभी दुख जो है वो दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपने और कार्यरत समझ करके और कार्य करता है, वही सन्यासी है और योगी उसको कहलाते हैं। वही मनुष्य योगी कहलाते हैं। आज
हम लोग 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, सुनेंगे। और जो भागवत गीता का जो सप्तम अध्याय है, अतः उसको ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। ज्ञान विज्ञान योग उसको कहा गया है। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमारे जीवन का मतलब समझा देती है। हमारे जीवन का जो मतलब है, हम क्यों जी रहे हैं, इसका मतलब समझा देती है। और इस 7वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, और वही आज हम सब बैठ करके यहाँ समझने की प्रयास करेंगे। बंधुगण, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम देखते हुए तू मुझको अपने मन में रख। यानी कि अनंत प्रेम जो हमारे तुम्हारे बीच में है, भक्त और भगवान के बीच में जो अनंत प्रेम है, उसको देख करके और तो अपने मन में रख, सच्चे भाव रखते हुए और योग में लगा रहे। अब मैं तुझे बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्मा रूप के बारे में बताने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय ना करे। युद्ध के समय कोई संशय ना हो तुम्हारे जीवन में मेरे बारे में। और कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय नहीं करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने ही भक्तों को महिमा को क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में जो महिमा है वो तो भक्त और भगवान जानता है। बंधुगणे, तो इसको क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भला चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों का भला चाहता हूं, और जो मेरे सच्चे भक्त हैं मैं उनका हमेशा भला करता हूं, और उसे वो हर चीज बताऊंगा जिससे उसका भक्त अपने जीवन में और सफल हो सके। अभी के समय देखा जाए, अभी कलयुग में तो ऐसे एक दो घर छोड़ करके भगवान बसे हुए हैं। क्योंकि कहीं जाओगे तो भगवान से ऊपर का जो बात है वो तुमसे कहेगा, लेकिन खुद क्या कर रहा है वो तो वही जानता। कहने का भाव और क्या है बंधुगणे, मानो हम सब हैं, हमसे गलतियां हो जाती है, गलतियां होती है, माना गलतियां होती है, लेकिन गलती कब हमसे दूर होगी, हम गलती से कब दूर होंगे, जब हम ऐसे से सत्संगत में जाएंगे और भगवान की बताई हुई जो बात है उसको श्रवण करेंगे और अपने अंदर में उसको बैठाने की प्रयास करेंगे। और कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देते हैं। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान है क्या, यानी कि तत्व ज्ञान क्या है? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानने योग ही नहीं रह जाता। ये तत्व ज्ञान वो ज्ञान है कि जिसको अगर एक मनुष्य जान जाए, उसको पता चल जाए, तो उसके बाद में फिर उसको कुछ जानना जरूरी ही नहीं है। ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। यानी कि परम तत्व परमात्मा की जो जानकारी है, परमात्मा है कौन, परमात्मा का पहचान क्या है, ये जान लेना हमको बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात जानने के बाद अर्जुन को कोई शंका नहीं रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ
और कुछ बचता ही नहीं, और जानने का कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि अगर भगवान के बारे में जान जाओगे तो फिर उसके बाद में कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। कहते हैं कि कितने लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ कितने लोग करते हैं? सभी करते होंगे ना, तभी तो आज यहाँ बैठे हुए हैं। माना किसी भी मजहब के हो, लेकिन अपने मजहब में अपना ही तरीका से लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और हजारों में एक कोई ऐसा होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे याद करते हुए और सही रूप से और हमारा जो पूजन है उसको करता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और एक ही मुझको असली रूप को जान पाता है, और उसमें से एक ही असली रूप को जान पाता है, क्योंकि हम माया में घिरे हुए हैं, माया में फंसे हुए। वही मानव भगवान को प्राप्त कर पाता है जो मानव से जो माया से दूर हो जाता है। जो इस मैं हमेशा कहता हूं, ये जो जीवन है, ये इसको एक प्रपंच कहा गया है। जैसे एक सिनेमा चलता है, आप बैठे हो, आप सो जाओगे, सिनेमा चलते रह जाएगा। मैंने लोगों को देखा है, सिगरेट जल रहा है और आदमी खत्म हो गया। ये दुनिया जो एक प्रपंच है, एक माया है, एक सिनेमा की तरह है। हम सिर्फ इसके हम देखने वाले हैं, बस, और कुछ नहीं। लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि ये सब सारा हमारा, ये सब हमारा है, मेरा मेरा मेरा, तेरा क्या, सब कुछ हमारा है। ये सब नाशवान है बंधुगण, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी वही सोचते हो अंत में कि ये सब हमारा है, हम इसको ले जाएंगे। क्या कोई ले गया है आज तक 1 तोला सोना या 1 सेंट साथ में? किसी को कोई सुना ऐसा? यहाँ पे बैठा हुआ कोई सुना? नहीं सुना होगा ना। तो हमारा इस पृथ्वी लोक पर हमारा कुछ भी नहीं है। हाथ बांध करके आए थे, हाथ पसारे चले जाओगे। हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। हाथ पसारे आए थे, बांध कर चले जाओगे जैसे भी। असल में कृष्ण क्या है, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विरजित मेरे ही और प्रकृति है। ये मेरे ही बनाया हुआ प्रकृति है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब 8 मेरा ही बनाया हुआ है, और ये 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व से ही सृष्टि बना है, और वही है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही हूं, मैं जल में हूं, मैं पृथ्वी में हूं, मैं अग्नि में हूं, मैं वायु में हूं, मैं आकाश में हूं, और मैं मन में, बुद्धि और अहंकार में भी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भाई बहन। और ये जो सब कुछ है वो कृष्ण में ही से आया है। जो कुछ हम सब देख रहे हैं ये सब भगवान कृष्ण से ही आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और एक दिन उसी में मिल जाएगा। एक दिन आएगा वही 5 तत्वों में और मिल जाएगा। जैसे भी पिताश्री का जो शरीर था, जब तक था, बोलता था, खेलता था, खाता था, पीता था, उठता था, चलता था, लेकिन आज हम परिवार को छोड़ करके और चला गया,
उसका जो शरीर है जिससे हमें प्रेम था आज हमारे समक्ष में है ही नहीं। तो हमें प्रेम किससे करना चाहिए, ये मानव को समझ लेना चाहिए। बंधुगण, मानव को प्रेम किससे करना चाहिए? वो जो आत्मा जो बैठा हुआ है आपके अंदर में, प्रेम उससे रखो, ये शरीर से नहीं। ये शरीर आज हष्ट पुष्ट है, कल दुबला हो जाएगा, गल जाएगा, नाश हो जाएगा। ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा जो भी है वो आत्मा है, वो श्री कृष्ण है। फिर ये द्वेष क्यों, ये अहंकार क्यों, किसके लिए? अगर कोई बता दे मुझे कि मैं अहंकार किया और मुझे ये मिला, तो फिर मैं भी शुरू करूं, आप भी शुरू करें। आप भले कितना भी रो लेते, जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ उसको आप वापस नहीं ला पाते। तो ये आंसू भी हमारा नहीं है बंधु ज्ञान, ये आंसू भी हमारा नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है संसार में आत्मा को छोड़कर। और संपूर्ण जगत का मूल्य कारण मैं ही हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। श्रोता, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुआ है। ये जो संसार है भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू हुआ है और उन्हीं में खत्म हो जाएगा एक दिन, उन्हीं में खत्म हो जाएगा। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूं। योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए और तभी योग साधना पूरी होगी। यानी कि योग कल की कथा जो थी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो योग में जो मानव हो जाता है उसी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण जगत मुझ में ही मिला हुआ है और कृष्ण के अलावा कुछ भी इस संसार में नहीं है। इस दुनिया में जो भी दिखता है और नहीं दिखता वो कृष्ण ही है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता, जो हमारे दिखने से अलावा है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और सब से सरल मतलब है कि कृष्ण के अलावा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। ये जो जल है मैं इसमें रस हूं और किसी भी द्रव्य और शिले वस्तु का और सारे उसका रस होता है। दुनिया में जितने भी गीला पान है, कृष्ण जी उसमें रस है। यानी कि जितने गीला, जितना पानी वाले वस्तु है उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या है? बोलो भैया, भैया बोलिए, सुना है तो बोलो ताकि याद रहे। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण भगवान क्या है? मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, सिर्फ जानना चाहता हूं। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण क्या है? चंद्रमा क्या देती है हमको? प्रकाश। चंद्रमा और सूर्य से अगर प्रकाश छीन लिया जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो कि चंद्रमा और सूर्य से अगर प्रकाश छीन लिया जाए तो इस संसार में क्या बचेगा? अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। तो कहने का भाव अर्थ यह है कि प्रकाश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसी के निगरानी में सब कुछ होता है। माना सभी देवता अपने अपने जगह पर है। अभी बाद में कथा में आएगा
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा इष्ट राम है, हनुमान जी महाराज है, या देवी मैया है, उसको भूल जाओ, कृष्ण को भजो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण भी नहीं कह रहा है अपने वाणी से। कृष्ण ने भी ये बात कहीं कहा नहीं, ये बात कि तुम सिर्फ मुझको भजो, कहीं नहीं कहा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या हूं, अर्जुन को समझा रहा है। और संपूर्ण वेदों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओमकार हूं, मैं ओमकार हूं। और पृथ्वी रूप में जो सुगंध है वो मैं ही हूं। इस सुगंध और दुर्गंध जो हम पृथ्वी लोक पर कभी कभी मिलता है हमको, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी वही हूं। अग्नि में सब जल कर राख हो जाते हैं, आग के पास जाने पर जो तेज होता है वो मैं हूं, मैं ही हूं। अग्नि जब जलती है, जो उसका तेज है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी वो उसमें हूं, मैं भी वो हूं। इंसान, जीव जंतु, इनमें जो प्राण हम देखते हैं वो सब कृष्ण है। इंसान में या जीव जंतु में, सभी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। सभी के अंदर में भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन को समझा रहे हैं। और भूतों का सनातन बीज मुझको ही जाने। जितने भी जीव आपको दिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी जीव आपको यहां पर दिखते हैं, जो आज से पहले थे और जो आज के बाद आएंगे, उन सब का सनातन बीज कृष्ण ही है। यानी कि उनकी जो बीज है, आत्मा है, वो मैं ही हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा। ये बात अपने मन में बैठाएंगे तभी कथा आपको समझ में आएगी बंधुगण। ये वार्तालाप जो हो रहा है, जो बात मैं बता रहा हूं, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। कृष्ण अर्जुन को समझाने की प्रयास कर रहा है कि मैं कौन हूं, ताकि उनको किसी तरह की लड़ाई में किसी तरह की संशय ना हो। उसको पता हो कि ये स्वयं परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं। और मैं बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मैं उनका बुद्धि हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंतर्गत में, जब आप अपने बुद्धि से कोई सवाल हल कर लेते हो बंधुगणे, तो वास्तव में खोजते हुए तो जो बुद्धि कृष्ण ही है। यानी कि वो जो बुद्धि है, जिसे मैंने कहा, आप कहीं पर फंस जाते हो, भगवान को याद करते हो। भगवान कहते हैं कि जो मुझे तुम करते हो मुसीबत में, तो जो बुद्धि है जिससे वो मुसीबत मैं दूर करता हूं, वो भी मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूं। काम से परे जो बल है वो श्री कृष्ण ही है। यानी कि जो काम से परे हुए, जो काम से दूर है, जो काम में मग्न नहीं है, जो काम में लीन नहीं है, अपने कर्तव्य को भी करते, अपने कर्म को भी करते हैं, उनके अंदर में भी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कोई कीर्तन से गायला है, या कोई लेडीज या कोई जेंट्स से कुछ गाना चाहते हैं, ताकि थोड़ा मुझे भी आराम मिले? कोई है? नहीं। ताली बजा कर भी हम गा सकते हैं। आप जानते हैं ताली बजाने से क्या होता है ना, गाने से क्या होता है। कोई नहीं है?
पंडित जी आप? अच्छा चलो, पंडित का याद आ गया। और जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है। जिसमें आत्मा है ना, जो मर जाता है, जिसमें आत्मा नहीं है उसको तो भूख प्यास नहीं लगेगी। जिसके अंदर में आत्मा है, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर में आत्मा है तो हमें भूख प्यास लगेगी। लेकिन आत्मा का भूख और प्यास से कोई लेन देन नहीं है बंधुगण, आप सब जानते हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम खान पीन कर रहे हैं ना, खाना पीना जो कर रहे हैं, आत्मा से किसी तरह से लिंक नहीं रखता। वो आत्मा में नहीं लगता, वो तो हमारे शरीर में लगता है। आत्मा का जो फल, आत्मा को जो तृप्त करता है वो तो सत्संग है, वो तो कीर्तन है, भजन है, और ऐसे भगवान की जो चर्चा है, ये आत्मा को तृप्त करती है। ये जो खाना पीना है, इससे आत्मा से कोई लेन देन नहीं है मेरे बंधुगण। हम गलत में जी रहे हैं, गलती में जी रहे हैं कि हम हष्ट पुष्ट रहेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। कितने ऋषि मुनि जो थे बिना खाए जप तप करते थे और भगवान को प्राप्त कर जाते थे। शरीर दुबला पतला हो जाता था। लेकिन अभी हमें थोड़ा कम मिल जाए तो उसे घर में झगड़ा हो जाएगा कि हमें क्यों कम मिल गया, हमारा पेट नहीं भरा। कहते हैं कि अगर एक दिन का तुम भूखा चले जाओ, भूखा रह जाओ, तो भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान, हे परमात्मा, आज एक दिन हमें उपवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम्हारा दिन ऐसा जाना चाहिए कि भगवान के जरिए आज तुम्हें एक दिन उपवास करने का मिला। क्योंकि हम व्रत बहुत कम करते हैं, खाने में ज्यादा लगा रहते हैं। हमारे धर्म में यज्ञ, तप, दान इत्यादि सभी लिखा हुआ है। पंडितों द्वारा बताया भी जाता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। लेकिन हम इन सबसे वंचित रह गए, हम कर नहीं पाते। सब कुछ होते हुए फीजी में तो थे तो गरीब थे, तो सोचते थे कि अगर थोड़ा और हो जाए तो फिर हम कहीं जाकर के दान इत्यादि करेंगे या पूजा पाठ करेंगे या मंदिर बनाएंगे। जैसे जैसे ज्यादा होते गया, अपना जेब, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते गए। लेकिन दान इत्यादि, गरीबों को दान करना, दुखियों को दान करना, दुखियों का दुख को दूर करना, ये सब हमारी ग्रंथ कहती है मेरे बंधुगण। ये सब मानव को करना बहुत आवश्यक है। और कृष्ण इसलिए योगी राज कहलाते हैं और इसमें फंसते नहीं। ये भोजन भगवान को क्या चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? कोई मुझे बता सकता भगवान को क्या चाहिए? हम कहेंगे हमें भोजन चाहिए, ठीक है। भगवान को क्या चाहिए? बस भगवान को श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से भगवान को की भक्ति करोगे तो कैसे भी आपका जो मन वंचित फल है, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो भगवान करेगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान को $100 चढ़ा दो और बोलो हमारे $100,000 का लॉटरी लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा बंधुगण। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। ऐसे पृथ्वी लोक पे जो लोग भगवान को चाहते हैं, भगवान से नहीं, भगवान उनको मिल जाते हैं।
और भगवान उनकी जो मनोकामना है उसको पूरा कर देते हैं। हम तो एक एप्पल चढ़ा दिए तो भगवान से पता नहीं कितना लंबा लिस्ट भगवान को दे दिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो। और सब कुछ देकर भगवान तुम्हें बैठा रहा हुआ है। और क्या चाहिए बंधुगण? भगवान को सिर्फ श्रद्धा चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी कोई काम होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों से वो दुनिया मोहित होती है। ये तीन गुणों से और दुनिया मोहित हो जाती है। लेकिन जो इन तीनों गुणों से परे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, जो इन तीन कामों में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण में जो नहीं फंसे हुए हैं वो भगवान से क्लोज है और भगवान उनसे क्लोज है। और जब तक हमारे अंदर थोड़ा सा भी सात्विक, राजसिक और तामसिक के गुण मौजूद रहेगा, जब तक हमारे अंदर में ये तीन गुण अंदर में रहेगा, तब तक हम कृष्ण का असली स्वरूप जो है उसको पहचान नहीं पाएंगे। और जब से ये तीन गुण खत्म होता है, जहां से ये तीन गुण खत्म होता है वहीं से कृष्ण शुरू होता है। कहने का भाव अर्थ यह है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक इस तीन चीजों में हमें नहीं फंसना चाहिए। आप सब तो जानते हैं राजसिक, तामसिक और सात्विक क्या है, सात्विक भोजन क्या है और उस भोजन करने से क्या होता है। मैं उस पर बहुत समय नहीं बर्बाद करूंगा। हमें जो खाना है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम और कुछ खाते हैं जीभ के स्वाद के लिए, कि थोड़ा और मिल जाए शुरुआत। तो ये जो गुण है इसको हमें छोड़ना है, तभी हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे मेरे भाई बहन। और जहां से ये तीन गुण खत्म होते हैं वहीं से भगवान श्री कृष्ण शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों से और हम में और कामना होती है। अगर ऐसा ही प्रकृति रहा तो हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जो कृष्ण को निरंतर भजता है, जो इस माया से परे हो जाते हैं, यानी कि जो भगवान कृष्ण को निरंतर भजता है, सिर्फ एक दिन हफ्ता में एक रोज बोले चलो मंदिर खोल दी और बोले बत्ती दिया जलाई दी, बोले भगवान में सब चीज दी। अब तुम में दिन भर 5-6 रोज घर के बिस्तर बंद करके कोई रखे और एक रोज खोले बोले जाओ तुम सब चीज खा के और फिर यहीं पड़ा रहो, तो कोई रोक पाई? कोई नहीं। तो कहने का भाव और बंधुगण यही है कि अगर भगवान को जपना है, भगवान को पाना है तो मन से करो, दिखौटी नहीं करो। बहुत लोग हैं दिखौटी करते हैं कि हफ्ते हफ्ते रामायण करते हैं, लेकिन पाप कर्म करते जाते हैं। बोले एक हंडी में पानी रख दो, नीचे आगे जलाए दो, और जब तक तुम लकड़ी ढकेलते रही हो तो आगे बढ़ते रही ना, और पानी तो उबलते रही। तो पाप को उबलने मत दो, लकड़ी मत डालो, उस आग को बुझाओ ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा मन भगवान में लगे। आगे जलाने, लकड़ी ढकेलने का बात मतलब यह है कि कुकर्म मत करो। गलती से कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन जानबूझकर मत करो मेरे भाई बहन।
जो मानो जानबूझ नर करे इटाई, डूबा जाए था नहीं पाई। तो जानबूझ करके अब गलती मत करो। हरे रामा हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे, सभी पे गाएंगे। बोलो हरे रामा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, सभी गाएंगे भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे हरे। एक बार बोलो कृष्ण लाल की जय। और ऐसा कौन लोग है जो कृष्ण को नहीं भजते? मैं द्वारका जिनका माया द्वारा जिनका मति हरा जा चुका है, ऐसे असुर और स्वभाव वाले और दूषित कर्म करने वाले जो दुष्ट लोग होते हैं वो मुझको नहीं भजते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया द्वारा जिनका मति हरी गई, माया में जब फंसे रहोगे तो तुम्हारी मति हरी जाएगी। ज्यादा पैसा हो गया तो चलो कसीनो थोड़ा बर्बाद करके आ जाते हैं। अगर वहीं पर थोड़ा दान कर दिया, अगर कोई बोल दे कि चलो थोड़ा दान कर दो, तो ना भैया हुआ तो कोई फायदा नहीं है, थोड़ा फायदा होगी। तो दान करने से क्या फायदा तुम्हें? यहां इस संसार में तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अपने परलोक को आप सुधारने चाहते हो तो दान इत्यादि ये सब करना बहुत आवश्यक है। भगवान की गुण नवाद को गाना, कीर्तन भजन इत्यादि करना, ये सब बहुत आवश्यक है। और घमंड करने वाला जो खुद को कर्ता मानता है, जो खुद को कर्ता मानता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं। बहुत लोग ऐसे करप्ट लोग होते हैं जो ये सब करते हैं, काम करते हैं, और ऐसे लोग कृष्ण को कभी नहीं भजते। ऐसे लोग कृष्ण से बहुत दूर रहते हैं। यहां कितने लोग हैं जो कृष्ण को भजते हैं? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान कितना है? सबका मालिक। तो भगवान एक है, चाहे कृष्ण हो या राम, सबका मालिक एक है। और ये
क्या आप उनको बताए हुए बात पर चलते हो? क्या आप योग अभ्यास करते हो? कहने का भाव अर्थ यह है कि अपने जीवन में क्या आप लोग योग अभ्यास करते हो? यज तप जप इत्यादि करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना प्रारंभ करो। ज्यादा समय नगोना में मत बिताओ। रात जागरण करने के लिए नहीं बना हुआ है बंधुगण, रात सोने के लिए बनाया गया है और दिन में भगवान का चिंतन करने के लिए दिन बनाया गया है। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, नहीं बोलूंगा। और क्या है कि भगवान कृष्ण को अगर चाहते हो तो भगवान की चिंतन में लग जाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझको भजते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के जो लोग हैं वो मुझको भजते हैं। उत्तम कर्म करने वाले, जो संसारिक पदार्थों को भजने वाले और जिनको दुनिया के चीजों से लगाव नहीं है। भगवान को वही भजते हैं जो उत्तम कर्म करने वाले होते हैं, जिनको इस संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे कोई लगाव नहीं होता, उनसे कोई प्रेम नहीं होता कि मैं मर्सिडीज ले लूं, ये ले लूं, अगर छोटा सा गाड़ी है तो चल जाएगा, चलो A to B तो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं लो या जो है बेच दो मुझे या फ्री में दे दो, लेकिन कहने का भाव अर्थ यह है बंधुगण कि कर्म, साथ में कर्म भी करना बहुत आवश्यक है। अब अपने जीवन को जैसे चला रहे हो वैसे ही चलाओ, जैसे चला रहे हो वैसे ही चलाओ, लेकिन कर्म अच्छा करो। और कर्म के अंतर्गत में क्या आता है? कुकर्म मत करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। पंडितों को दान करो, यश जप तप कीर्तन इत्यादि, रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत पुराण कथा, भगवत की कथा, ये सब में ज्यादा समय को व्यतीत करो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और दूसरे श्रेणी का जो लोग होते हैं, पहला जो है वो उत्तम कर्म करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, पहला उत्तम कर्म। दूसरा अर्थ जो अपने दुख से बचना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपने दुख से, सिर्फ दूसरे के दुख चूल्हे के भाड़ में जाए, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसे भी लोग होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने जबान से, अपने गीत में गाते हैं भगवान श्री कृष्ण इसको, कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से बचना चाहते हैं। और जिज्ञासु, कृष्ण को भली भांति जानने वाले, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को भजना चाहते हैं। ये तीसरे श्रेणी का लोग होते हैं। और चौथा श्रेणी का जो लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो कृष्ण को भजते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जिसमें ज्ञान है तो अज्ञानी का कार्य तो नहीं करेगा, वो तो ज्ञान ही की कार्य करेगा, ज्ञानी ही बना रहेगा, तो वो भगवान को ही भजता रहेगा। और अगर आप कृष्ण को भजते हैं, अगर आप कृष्ण को भजते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैं उसका जो कष्ट है, उसका जो दुख है, उसका कुछ भी मुसीबत है, मैं उसका हल किसी न किसी तरह से निकाल देता हूं और उसको दूर कर देता हूं। और भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें भजने वाले श्री कृष्ण को पसंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण को पसंद कौन है? भजने वाले तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं, बहुत हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कौन पसंद है?
कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित आनंद, प्रेम और रखने वाला जो ज्ञानी भक्त है, अति उत्तम है, वही मुझको अधिक प्यारा है। और क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाला और ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और तत्व ज्ञान से जो ज्ञानी होता है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप सिर्फ बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए भगवान श्री कृष्ण को भजेंगे बंधुगणे, तो क्या होगा? आप कृष्ण भगवान को कभी पा नहीं पाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि स्वार्थ रूप से जो भी कुछ कार्य आप करते हो, उसका जो फल है, उसका जो नतीजा है, बड़ा बुरा होता है। कुछ दिन तो देखने में अच्छा लगेगा, कुछ देर तक, लेकिन उसका जो नतीजा है बहुत बुरा होता है बंधुगण। और कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार से के श्रेणी में रखा। कृष्ण इन चारों को उदार बता रहा है। क्यों उदार बता रहा है? क्या वो उस पर कोई एहसान कर रहा है? भगवान कृष्ण क्या उस पर कोई एहसान कर रहा है बंधुगण? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं। कहते हैं कि कम से कम वो कोशिश तो करता है। वो जो ज्ञानी पुरुष होता है, कम से कम वो कोशिश तो करता रहता है कृष्ण तक पहुंचने के लिए। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ कौन है? जो मानव, जो ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण तक वही पहुंच पाता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरे ही स्वरूप हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष, वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो मन और बुद्धि से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि जिस भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिस भगवान की कथा हम श्रवण करने जाते हैं, चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो या देवी मैया की कथा हो, हमारी सोच वहीं तक खत्म हो जाती। जैसे प्रसाद लेकर के उठे, बस सब भूल गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे कथा तो सुना। जिस कथा को सुन करके हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, क्या कभी हमारे मन में ऐसा जिज्ञासु उत्पन्न हुआ कि चलो जिसका कथा आज हम सुन रहे हैं उसका हमें दर्शन हो जाए या हमें वो मिल जाए? क्या कभी ऐसे कोई मनुष्य, मानव का हृदय में ऐसे कुछ आया? जिस दिन ये बात आ जाए उस दिन समझ लेना भगवान तुमसे नजदीक आने लगा। ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूं। मैं तो इसका अनुभव किया मेरे भाई बहन। जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि आज, झूठ के नहीं सोचना, जिस दिन मन से आए, मन से, बुद्धि से नहीं, दिमाग से नहीं, मैं दिमाग से बोल रहा हूं कि मन से सोच रहा हूं। मन से जिस दिन वो बात आ जाए कि जिस भगवान का मैंने कथा सुना और उसका दर्शन हो जाए, उस दिन तुम्हारा दिन धन्य हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना।
और जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान मिल जाता है, कृष्ण उनको महात्मा बताते हैं, जैसे मैंने कहा, और कहते हैं कि अगर एक जन्म में आप कृष्ण को समझ नहीं पाए, अगर इस जन्म में आप कृष्ण को समझ नहीं पाए, तो ये सिलसिला अगले जन्म में भी चलता रहेगा मेरे बंधुगण। क्योंकि अगर तुम भगवान से नजदीकियां बनाओगे तो इस जन्म में नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्म में भी मैं तुमको मौका दूंगा कि तुम मुझसे और नजदीकियां बनाओ, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। इस जन्म वो जन्म, जितना जन्म तुम्हारा होगा, चाहे तुम कुत्ते का, हम क्यों देख रहे हैं कि कभी कुत्ता आकर के वहां पर द्वार पर बैठ करके कथा पूरा सुनता है। लोग कभी लोग को तो मैंने ऐसे भी देखा, कथा चल रहा है, तम्बाकू का अमल लग गया तो उठा चल दिया। कहने का भाव अर्थ यह है कि वो जो तम्बाकू है भगवान से बढ़कर है, छोटा सा, लेकिन एक मानव को उठा देता है तम्बाकू कि चलो ये बाद में मैं सुन लूंगा, लेकिन चलो तम्बाकू बाहर के आ जाए। तो जीवन में ऐसे भी लोग, मैं नहीं ये कहता हूं, मैं ये कहता नहीं हूं कि आप लोग करते होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा होता है मेरे बंधुगण। तम्बाकू को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कथा को कोई नहीं सुनना चाहता। तो जो निरंतर अपने कोशिश जारी रखता है वही सफल हो पाता है। जो निरंतर कोशिश जारी रखता है, अब कोशिश करोगे, एग्जाम आने वाला है और रोज कमर तान कर सोगे और बोलो भगवान से आखिरी रोज की, चलो भगवान में पास कर दो, तो भगवान कभी नहीं करेगा। कुछ भी कर लो, आपको कोशिश करना है, आपको मेहनत करना है, आपको उठकर पढ़ना है, तभी भगवान आपको पास करेगा। तो कोशिश निरंतर करते रहो और कृष्ण को समझने की हमेशा प्रयास करो। अपने भोगों और कामनाओं के वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होता रहता है और इन्हीं स्वभाव से हम अपने देवता चुन करके हम उनका पूजा करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि सिर्फ आप मुझे पूजो, मेरा ही कथा करो या मेरे ही पूजन करो। अलग अलग देवी देवताओं को भी हम भजते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर देवता का नियम अलग होता है और फिर लोग इनके नियम का जो पालन है उसको करते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में और कहता है जो दूसरे देवताओं का पूजन करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति और स्थिर कर देता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आपके, जैसे मैंने कहा, जैसे कि आपके अगर इष्ट राम है या हनुमान जी महाराज है, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो ज्ञान है उसी में तुम्हारे ज्ञान को एकाग्र कर देता हूं। तुम्हारे जो ज्ञान है मैं उसी में लगा देता हूं। तुम्हारा जो ध्यान है मैं उसी में लगा देता हूं जो तुम्हारा इष्ट है। ये मैं नहीं कहता कि तुम मुझको भजो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हारा इष्ट है। तुम्हारे कर्मानुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा इष्ट है। और जैसे जिसकी भक्ति वैसा उसकी पूजा होती है। जैसे जैसे जिसकी भक्ति होती है जिस देवता की, वैसे वैसे उनका पूजा होता है। कोई मूर्ति में भगवान देखता है तो कोई वृक्ष में भगवान को देखता है, कोई नदी में भगवान को देखता है, तो कोई गौ माता में अपने ईश्वर को देखता है। बंधुगण,
कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कोई देवी देवता में भेदभाव नहीं करते। जब कृष्ण होते हुए भगवान स्वयं परमात्मा अपने आप से कहते हैं कि मैं देवताओं में भेद नहीं रखता, फिर हम मानो एक दूसरे में भेद क्यों रखते? भेद क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ तो मैं हूं, फिर भेद कैसा? ये भेदभाव कैसा? ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप अपने देवता को प्रेम पूर्वक पूजेंगे तो आपको उसका जो फल है अवश्य मिलेगा। कोई भी देवी देवता आपका हो, अगर आप उसको प्रेम से पूजोगे तो उसका जो फल है आपको मिलेगा, जरूर से जरूर आप मिलेगा। कथा की आराम करेगी, है कि नहीं? कीर्तन वाले है कि नहीं? अभी नहीं कथा बोलती हूँ। और आपको सिर्फ सकाम भाव से अपने देवता को भजना है। ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके और भगवान को भजो। ये कोई नहीं कहता कि आप सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके और भगवान को भजो। इसका मतलब यह है कि आप सब काम अच्छे से करो, अच्छे से अच्छे प्रकार से करो, कर्मा अनुसार करो। अग्गू भग्गू क्या बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं करो ना। करना है तो सही प्रकार से करो, जो उसका नियम है, जो नेम है उस के साथ में करो। और जो जिस को भजेगा उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे देवता का पूजन करना चाहता है, कृष्ण उनका स्वागत करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं कभी दुराव नहीं करता। लेकिन कृष्ण साथ में एक चेतावनी भी देता है। भगवान श्री कृष्ण चेतावनी भी देता है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे हैं, मेरे भक्त जैसे भी भजे मुझको, मेरे पूजन पाठ इत्यादि करे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितनों भी आप किसी को भजो, किसी देवता को भजो, लेकिन अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो जो आत्मा है वो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा हूं वो मैं हूं। कृष्ण योगेश्वर है, और महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे। जब महाभारत का समय हुआ तो शरीरधारी योगी बने। कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं उनको परमात्मा मानते हैं। जो समझते हैं उनके बारे में, उनको परमात्मा मानते हैं। और बुद्धि ही पुरुष उनका, और मनुष्य, और जो जिनके पास बुद्धि नहीं होती है वही मानव जो है उनको मानव कहते हैं। उनको मनुष्य से अलंबित करते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निष्काम भाव से कृष्ण को भजना और योग की अभ्यास करना ही और सच्चा कर्म कहा गया है। कर्म करना है तो कृष्ण को भजना है और अभ्यास करना है। अभ्यास करना है मतलब उसमें गोता लगाना है, उसका अभ्यास करना है, तभी भगवान श्री कृष्ण ने आपको आपके अंदर में विराजमान होंगे। जैसे कि ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उनमें चिंगारी ना हो, ना दिखाई जाए, तब तक वो प्रकट नहीं होती। माचिस बारो तब नहीं हो छोइयो तो आगे नहीं बढ़ी।
इसी तरह से कृष्ण जी अपने योग माया से और छुपे हुए हैं। कृष्ण भगवान जो है वो अपने योग माया से छुपे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे करीब आते हैं मैं उनके और करीब जाता हूं और उनको हमेशा के लिए अपना लेता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने आज की अंतिम में कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। वो नहीं कहा कि भगवान के खोज में और सन्यास ले लो, घर द्वार को छोड़ दो जैसे मैंने कहा, बल्कि कृष्ण ने ऐसा करने वाले को ढोंग और पखंडी बताया है। कि जो ऐसे लोग करने वाले हैं कि नहीं चलो सब कुछ छोड़ करके मुझको भजो, भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो पखंडी या ढोंगी होते हैं। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है मेरे बंधुगण, और सच्चाई जानने को कहा है और अपने शरण में आने को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरे शरण में आ करके और जन्म और मरण से और छूटने के लिए यत्न करते हैं, और वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण और अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मरने और पैदा होने के चक्र में तो सब फंसे हुए हैं। ये मरने का जो चक्कर है, ये 84 लाख योनि में ये चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को ब्रह्म को जानिए। ये जो दुनिया की जो सच्चाई है उसको ब्रह्म को जानिए, यानी कि क्योंकि ये ब्रह्म है, ये कुछ है नहीं। जैसे मैंने कहा था ये कुछ है नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं। जो सब है इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर, ये सब नाशवान है कौन? कृष्ण जो आत्मा हमारे अंदर में विराजमान है, बस वही है और कोई नहीं। और जो मोहग्रस्त है वो कृष्ण को नहीं जानता। जो मोह में फंसे हुए हैं, ये मेरा वो मेरा ये वो, जो जंजाल में कहते हैं कि जंजाल से अच्छा कंगाल रहो, जंजाल से अच्छा कंगाल रहो। जितना जितना धन बटोरते जाएगा उतना उतना और जंजाल में लोग फंसते जाएंगे, फंसते जीवन बस खत्म। और जहां मोह है वहां कृष्ण को ही पाओगे। जहां मोह है वहां कृष्ण नहीं बसते, नहीं आते। कृष्ण को यही जान पाएंगे, वही जान पाएंगे जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं। जैसे मैं कहता आया हूं और कहता रहूंगा अंत में, बहुत समय नहीं, another 5 minutes, कि कृष्ण सब में विराजमान। फिर ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये दुश्मनी क्यों? अपने आप से पूछो। भाई भाई में दुश्मनी, बेटा बाप में दुश्मनी, बेटा माई में दुश्मनी क्यों? जब सब में कृष्ण विराजमान है, फिर हम किसके लिए ये दुश्मनी कर रहे हैं? ये शरीर के लिए जो नाशवान है, आज जो पिता थे आज नहीं है। मृत्यु से मानव को बहुत बड़ा सीख मिलता है मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा सीख मिलता है। लेकिन इतने मृत्यु में हम लोग गए, हमारे घर पर भी पड़ा, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस पृथ्वी लोक के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
हमारा कर्तव्य क्या, हमारा कर्म क्या है। हम कर्म को छोड़ करके कुकर्म कर रहे हैं, उल्टा कर्म कर रहे हैं। तो मैं ये बात को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चाहे आप राम बनो, चाहे आप रावण बनो, ठीक, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपका कर्म आप जानो, आपका कर्म आपको भुगतना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, हमारा जाने वाला है तो सिर्फ कर्म, और वो भी अच्छा कर्म जो हमें वैकुंठ लेकर जाएगा, और इस आवागमन चक्कर में फिर पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे बंधुगण, आज की जो कथा है मैं यहीं पर विराम करूंगा। कहने का तो बहुत है, लेकिन एक बात और कह दूं, लगे हाथ, कि कथा में लोग जाते हैं 3-3, आज जैसे 1 और आधा घंटा हम बैठे थे कथा में। अगर उसी कथा में से 1 और आधा मिनट की कथा अगर आपके अंदर में बैठ गई हो और बैठ जाती हो, अगर और बैठ गई हो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप भले ही 3 घंटे की कथा में बैठा रहोगा, 3 घंटा में से 1 मिनट की कथा घर पर अपने नहीं लाए, अपने जीवन में नहीं उतारा, तो उस कथा में जाने आपका वृथा है, बेकार है। तो कहीं पर कथा में जाओ, जो अच्छा लगे उसको लेकर के आओ, और जो बुरा लगे उसको वहीं पर छोड़ दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। चले सभी कोई फूले हाथ जोड़ लेंगे, और आज का जो गीता पाठ का जो फल है, इस पिता जी के आत्मा के प्रति हम भगवान को दान करेंगे, और भगवान से विनय करें, परमात्मन, ये आत्मा जो हमसे आज बिछो हो चुकी है, भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, हम तो अनजान हैं, हमसे गलतियां हो जाती है भगवान। लेकिन ये आत्मा जो हम परिवार से बिछो हो चुकी है, उसको सद्गति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो भगवान, और इस परिवार को संताना और धीरज मिले, और ये परिवार हमेशा भगवान श्री कृष्ण की चरणों में अपना चुनार बिंद हमेशा रखे, और उनकी सेवा में हमेशा लगा रहे, और भगवान के आशीर्वाद इन पूरी परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। ओम श्री, सभी कोई बोलेंगे, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मयि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री नरवतेश्वर महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में सभी को, अगर मेरे कहने में किसी भी तरह की अगर त्रुटियां हुआ हो, तो आप सब अपना समझ करके मुझे क्षमा करेंगे, और जैसे मैंने कहा, जो अच्छा लगा होगा उसको घर ले जाएंगे, जो बुरा लगा होगा उसको यहीं पर छोड़ देंगे, और भगवान के आश्रय अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और सभी के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण।
श्री राम राम। Wait,